नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करिए, वरना भिखारी भी हो सकते हैं। ये तो हमारे पूर्वजों ने कहा ही था। एक जीता जागता आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जिससे बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। आज के परिवेश में जहाँ पे साइबर युग चल रहा है, बहुत तेज़ी से धोखाधड़ी हो रही है। आए दिन रोज़ बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, जो कि आप सभी लोग देख ही रहे होंगे। अमीर बनने की बात है तो बहुत से लोगों पे कॉल आ भी चुकी होगी, नहीं आई होगी तो मैं बता रहा हूँ। एक कॉल चल रही है जिसमें कि केबीसी की तरफ से कॉल आती है। जो कौन बनेगा करोड़पति में हमारे श्री बच्चन जी हैं, उनकी फ़ोटो को उठा करके, और जो वीओआईपी कॉल है, जो हमारे व्हाट्सएप की फेक कॉल है, ये इसे एक फर्जी नंबर रजिस्टर्ड करके व्हाट्सएप का एक अकाउंट बना लेते हैं और हमारे बच्चन जी की फ़ोटो लगा देते हैं, और उसमें आपको कॉल आएगी कि कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ। तो मेरे पास भी 2 दिन पहले एक कॉल आ गई। तो हमसे कह रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ, और व्हाट्सएप कॉल किया। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, मैं जानता तो था ही कि ये फेक कॉल है, लेकिन चूंकि मैं जानना चाहता था ये आगे क्या क्या करते हैं। तो उसने कहा कि सर बधाई हो, आपका नंबर जो है कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्ट हो गया है। हमने कहा अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, तो हमें कुछ पैसा वैसा मिलेगा। उन्होंने कहा हाँ सर, आपका वैसे तो प्लान तो करोड़ का था, लेकिन आपका नंबर थोड़ा पीछे रह गया। इस प्रकार से कहा ताकि हमको कोई डाउट ना हो, और आप अभी केवल जो है 15 लाख रुपए जीतेंगे। हमने कहा अरे वाह, ये तो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा वो है कि बिना मेहनत किए ही जो है हमारा कौन बनेगा करोड़पति में नंबर आ गया। तो अभी तक कंपटीशन देना पड़ता था, मैंने ऐसा कहा। तो उसने कहा हाँ सर, कंपटीशन वाला भी होता है, लेकिन ये बच्चन जी की तरफ से अभियान चलाया गया है कि कुछ सिलेक्टेड नंबर जो पुराने नंबर्स हैं उनको जो है इसमें सिलेक्ट किया गया है। तो हमने कहा मेरा तो नया नंबर है, तो मैं कैसे सिलेक्ट हो गया। तो कह रहा है कि सर हाँ, आपका नंबर नया है, इसमें कुछ नए नंबर भी चूज किए गए हैं। अब देखिए, मेरा नंबर तो पुराना ही था, लेकिन मैंने उससे ऐसा क्वेश्चन किया कि देखें जवाब क्या देता है। तो मैंने जब नया बताया तो उसने कहा कुछ नए नंबर भी सिलेक्ट किए गए हैं। हमने कहा अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है मेरे लिए। तो हमने उससे कहा कि ठीक है सर, तो आप 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। तो उसने कहा कि सर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ेंगी, वो आप दे दीजिए। हमने कहा ठीक है, बताइए। तो कह रहा सर क्या मैं आपका आधार नंबर जान सकता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, रुको आप होल्ड करिए, मैं आधार अपना ढूंढ के देखता हूँ। तो आधार मेरे सामने रखा था, लेकिन मैंने क्या किया, पहले कापी में 12 डिजिट उलट पलट कर ऐसे ऐसे लिख दिया। तो मैंने अपना आधार नंबर चूँकि लिखा इसलिए कि जब मैं गलत आधार बोलूँगा अगली बार, ये हो सकता है हमसे वेरीफाई करे, तो मैं इसको बताऊँगा क्या। तो हमने कहा ठीक है भाई, आधार नंबर नोट कर लो, मिल गया ढूंढने से। उसको बोला तो उसने कहा ठीक है सर, देखिए इसमें ऑफ़र है, आधार नंबर से आपको वेरीफाइड किया जाएगा। अगर आप होंगे, आप पे ओटीपी आएगा, तो हम सेलेक्ट करेंगे कि आप ही हैं, कोई फ़र्जी नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हमने उससे फ़र्जी आधार नंबर बोल दिया। उसने अपने सिस्टम में, तो आप तो सब जान रहे हैं जैसे कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम चल रहा है, किसी के भी आधार से पैसे कट सकते हैं। उसने आधार नंबर को डाला, जब हमारे से डिडक्ट नहीं हुआ कोई अकाउंट, तो उसने फिर से आधार नंबर डाला। जब आधार नंबर डाला जब उसने आधार नंबर डाला, एक बार डाला, 2 बार डाला, 3 बार डाला, तो जब उससे कोई डिडक्ट नहीं हुआ तो उसने कहा मुझे पागल समझ रखे हो क्या। हमने कहा नहीं, आप पागल होते तो करोड़पति में मेरा नाम सिलेक्शन कैसे करते। तो हमको वो थोड़ा सा इधर उधर से बोलने लगा। तो हमने कहा भाई साहब, यहाँ दाल गलेगी नहीं, थोड़ा आप रॉन्ग नंबर डायल कर दिए हैं। फिर उसने कहा कि मेरा टाइम ख़राब कर रहे हो, पेट पे लात मार रहे हो, और ऐसा कह के उसने काट दिया। फिर मैंने रिपोर्ट करा के उसके नंबर को बंद कराया। ये भी आपको बताएंगे कि फर्जी व्हाट्सअप आते हैं तो उनको कैसे आप लोग सभी लोग बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ भाई लोग उसके शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए मैं लालच में आ जाता कि मुझे 15 से 25 लाख रुपए चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, तो मैं उनको अपना आधार नंबर बताता। अगले स्टेप में दोस्तों क्या होता है, जिसमें कई भाई लोग शिकार भी हो चुके हैं, कि अगले स्टेप में हमारे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, क्योंकि हर व्यक्ति का अकाउंट से उसका आधार नंबर ऐड हो चुका है,
आधार नंबर बताने के बाद हमारे मोबाइल नंबर, जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पे एक ओटीपी आता, जो 6 डिजिट का ओटीपी है। ये डालने के बाद उसके पास सीधे पेमेंट का सिस्टम आ जाता है। उससे 20,000 30,000 जो भी हमारा आधार से 30,000 तक की लिमिट है। कुछ लोग तो लिमिट फ्री करा रखे हैं, तो उनके में 50,000 50,000 70,000 1 लाख भी कट जाता है। तो अगले स्टेप में वो हमसे पैसे काट लेता और फिर हम हो जाते साइबर क्राइम के शिकार। तो दोस्तों, आप सभी को पहला स्टेप जो इस समय जागरूकता प्रचार प्रसार चल रहा है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि कभी भी बैंक मैनेजर आपसे ओटीपी नहीं पूछते। आप सभी को यह भी बताना चाह रहा हूं कि ये तो ठगी का केबीसी का था। इसी प्रकार से जो है कई लोगों के पास रात कॉल आते हैं कि मैं एसबीआई बैंक से मैनेजर बोल रहा हूं, या एसबीआई बैंक का वर्कर बोल रहा हूं, पीएनबी से बोल रहा हूं, एचडीएफसी आईसीआईसी से बोल रहा हूं। तमाम बैंकों के नाम बता करके आपसे जिस बैंक का खाता होता है उससे वो क्या करते हैं, कहते हैं सर आपका एटीएम जो है ये रिजेक्ट हो चुका है, इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो हर व्यक्ति कहता है ठीक है अपडेट कर दीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो क्या करता है कि हमको ओटीपी भेजता है, तो आप ये ध्यान दे दें, ओटीपी को नहीं बताना है। आपसे अगर कोई कॉल करता है, नॉन पर्सन करता है, ठीक है कर दिया, आप उठा लीजिए। वो कह रहे हैं कि मैं आपके अकाउंट को अपडेट करना चाहूँ, ठीक है भाई कर दीजिए। अब आपसे कुछ पूछ रहा है, मुझे नहीं पता। आपसे अज्ञात व्यक्ति अगर आपका नाम भी पूछ रहा है तो आप कदापि ना बताएं। अगर कोई बैंक का वर्कर है तो उसके पास ऑलरेडी डाटा उपलब्ध है कि आप कौन हैं, आपके पिता का नाम क्या है, आपका गांव क्या है। वो खुद आपसे बताएगा कि मैं फला बोल रहा हूँ, आपका नाम फला है, आपके पिता का नाम है। पुलिस का अगर कोई हो तो पुलिस के पास भी हर व्यक्ति का डाटा उपलब्ध है। वो खुद आपसे अपने हिसाब से बात करेंगे। आपसे कोई भी पुलिस का व्यक्ति, बैंक का व्यक्ति या कोई भी जो है ओटीपी नहीं पूछता है। जो ओटीपी पूछेगा वो जान लीजिए पक्का प्योर एंड श्योर वो साइबर क्राइम कर रहा है। और आप ओटीपी कदापि ना बताएं, नहीं तो करोड़पति के चक्कर में भिखारी भी बनना पड़ सकता है और आपको दर दर भटकना पड़ सकता है। अपने ही पैसों के लिए आप गली गली चक्कर लगाएंगे, बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर किसी के साथ ऐसा क्राइम हो जाता है, बाय द वे किसी प्रकार धोखा हो जाता है, तो आप तत्काल जो है हमारे गृह मंत्रालय मेच्छे का नंबर जो है आप 1930 मिलाएं। कभी कभी शिकायत आती है कि ये नंबर उठता नहीं, तो हाँ कभी बिजी रहता है, लेकिन आप लगातार मिलाते रहिए। 1930 के माध्यम से आपके संबंधित थाने पर शिकायत जाएगी और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। अन्य कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे मेरे अकाउंट पर मैसेज के द्वारा भी पूछ सकते हैं, कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको उसका उचित जवाब दिया जाए। और जिसके लिए आप मुझे इंस्टा पर दीक्षित साइबर क्राइम और फेसबुक पर हृदय दीक्षित और यूट्यूब पर भी दीक्षित फ्रेंड के नाम से फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।